दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल एडियाल वीडियो पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मौसम में फेरबदलाव होने के कारण जिन राज्यों पर हीटवेव चल रही थी वहां पर बारिश हो रही है, और जिन राज्यों पर पहले से ही बार बार पश्चिमी विक्षोभ आने के कारण मौसम जो है ठंडा बना हुआ था, वहां पर अब हीटवेव की स्थिति जो है वो बनने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या हुआ कि पहले जो है भारत के पूर्वी राज्यों पर काफ़ी जो है हीटवेव की स्थिति बनी हुई थी कई भागों, लेकिन वहाँ पर सर्कुलेशन बना और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर जो है पहुंचने लगा, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर हुई, नमीदार हवाएं जो है पहुंची, हीटवेव की स्थिति खत्म हो गई। लेकिन मैदानी राज्यों पर जो मौसम बना हुआ था, तापमान यानी कि 40 डिग्री से अब तक नीचे नीचे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में ही जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग है यहाँ पर 41-42 डिग्री या कुछ भागों पर 43 डिग्री के आसपास जो है पहुंच चुके हैं। क्योंकि पश्चिम विक्षोभ में अब जो है थोड़ा गैप होने की वजह से जो मैदानी राज्य है यहाँ पर अब हीटवेव जैसी स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें कि देखिए जो WD है अगला जो नया आने वाला है, जिसके कारण मैदानी राज्यों में फिर से कुछ हलचल होगी मौसम में, ये 10 मई के आसपास होगी और 10-11 मई में 10 मई से ही शुरू हो जाएगी और 11-12 मई में 13-14 मई तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार हैं। और इधर जो पूर्वी राज्य है यहाँ से भी मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ इस तरह से उत्तराखंड तक पहुँच रहा है, और यहाँ पर एक ट्रप भी बनी हुई है, जिसके कारण दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर बादल देखने को मिले और संभावनाएं जो है वे बारिश की भी ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के कुछ भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और अभी भी जो है संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है, हो सकता है देर रात्रि में इस तरह की संभावनाएं दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर जो है दोनों तरफ का ऐड हो रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल पूर्वी हवाएं चल रही है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर, वो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर पहुँच रही है। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। अब 8 मई में क्या होगा कि 8 मई में भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी और ये पश्चिम विक्षोभ और नजदीक आ जाएगा। लेकिन 9 मई तक मैदानी राज्यों पे बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम रहेगी, तापमान लगातार बढ़ते रहेंगे। 10-11 मई से यहाँ से मौसम जो है खराब होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि आने वाली 8 मई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होगी, और 8 मई से आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी 14-15 मई तक भी देखेंगे किस तरह से मौसम भारत के राज्यों का रहने वाला है। 8 मई की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 8 मई में जो शुरुआत करेंगे हम वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से करेंगे। तो पूर्वोत्तर राज्यों पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। इसके साथ साथ पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर लगभग मौसम साफ रहेगा और उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं वो बन सकती है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट और सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ तक जो है कई भागों पर यहाँ पर यानी कि जो हवाएं आ रही हैं उसके साथ साथ मॉइस्चर आ रहा है, तो यहाँ पर बादल भी छाए रहेंगे और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों यहाँ पर बनी रहेगी। जबकि पश्चिम भाग जो है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, यहाँ पर लगभग मौसम साफ और गर्म बना रहेगा। यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं रहेगी। हो सकता है कि कुछ हवाएं यहाँ से उत्तराखंड से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर पहुंच जाए तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिख सकते हैं, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर ही बारिश होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान पर पूरी तरह से मौसम साफ और गर्म बना रहेगा। गुजरात पर भी साफ रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी मौसम पूरी तरह से साफ देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, उमरिया से लगाकर
रीवा, सिद्धि, सिंगरौली के आसपास के नरसिंहपुर के भागों पर, यहाँ पर कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों नजर आ रही है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा। बिहार के दोस्तों ज्यादातर भागों पर बादल छाए रहेंगे, चाहे पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा से लगाकर पटना, वैशाली, भभुआ, रोहतास, कैमूर, ज्यादातर भागों पर यहाँ पर गया जो है बादल देखने को मिलेंगे और कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने का आसार है। सबसे अधिक बारिश होने की संभावनाएं जो बनी रहेगी वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भागों पर जो है भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा झारखंड पर भी रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। और जो गोड्डा, पकोड़, दुमका, साहिबगंज, लातेहार, लोहरदगा जो है यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने के आसार मेघ गर्जना के साथ नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल पर भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और रायपुर से लगाकर मुंगेली, कदर्भ और राजनांदगांव, कोंडागांव और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के कई इलाकों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और विदर्भ के भी नागपुर, भंडारा, गोंदिया के आसपास के भागों पर बारिश होगी, बादल छाए रहेंगे। तेलंगाना पर भी हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के भागों पर बारिश होने का आसार है। आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर लगभग मौसम साफ रहेगा। और केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से बारिश जो है वो भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर होने की संभावनाएं है, जबकि पश्चिमी मध्य भागों पर मौसम जो है दोस्तों वो साफ और गर्म बना रहेगा। और आगे की रिपोर्टों पर अगर नजर डालें तो 9 मई में भी देखिए जो बारिश है पूर्वी राज्यों पर चलती रहेगी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों 10 मई से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी भागों पर धूल भरी तेज हवाएं कुछ भागों पर चलने के आसार हैं और कई भागों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इधर भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिलती रहेगी। और 10 मई से दोस्तों महाराष्ट्र के भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है, जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा है, यहाँ पर भी जो है बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। 11 मई में भी भारत के कई राज्य ऐसे रहेंगे, ऐसा प्रतीत होगा देखने से कि जैसा कि मानसून आने पर होता है कि कई इलाकों पर बारिश हो रही है, कई इलाकों पर जो है इस तरह की बादल आते जाते जो है देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो बन जाएगी कि इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिर्फ अगर गुजरात को छोड़ दे, हालांकि गुजरात के भी अंदरूनी भागों को अगर साथ रखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यानी कि ज्यादातर राज्यों पर ही इस तरह की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। 12 मई में भी इसी तरह की संभावनाएं जो है नजर आ रही है। कई राज्यों पर कहीं पर धूल भरी तेज हवाएं चलेंगी, मैदान राज्यों पर कहीं पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होगी, कहीं पर मध्यम से तेज होगी, जैसा पूर्वी राज्यों पर मध्यम से तेज होगी, दक्षिणी राज्यों पर भी मध्यम से तेज होगी और मैदानी मध्य राज्यों पर तेज हवाएं चलने के आसार है। कुछ भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। 13 मई में भी भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम बारिश का रहेगा। 14 मई से जो सिर्फ है कि महाराष्ट्र और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से नीचे नीचे के भाग है, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने का आसार है। उत्तरी भागों पर और पूर्वी भागों पर बारिश से राहत मिलने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। 15 मई में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। इसमें भी भारत के ज्यादातर राज्यों पर जो उत्तरी और पूर्वी राज्य है मौसम साफ रहेगा, दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो इस तरह से कई राज्यों पर जो है ऐसा प्रतीत होने वाला है, ऐसा लगने वाला है कि जैसा कि मानसून आ गया और कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो अब बनने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।